हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आप देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में टोटल 6 पार्ट है। सभी पार्ट का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। पेशेंस रखकर वीडियो को एंड तक जरूर देखें, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। दिया गया है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग विद रेशनल डिनोमिनेटर। ठीक है, सभी दिए गए सम्स को आपको रेशनल डिनोमिनेटर के साथ लिखना है, मतलब डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर परिमेय संख्या बनानी है। जैसे यहाँ पे पहला पार्ट आपको दिया गया है 2/√7। इसमें देखिए डिनोमिनेटर दिया गया है, हर दिया गया है √7। ये आपका एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो आपको इसी को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। अब देखिए इरेशनल को रेशनल नंबर में कन्वर्ट कैसे करते हैं। जैसे कि हमारा ये सिंगल नंबर है √7, तो √7 रेशनल नंबर बनेगा तो क्या होगा, 7 होगा। और √7 से 7 में कन्वर्ट करने के लिए √7 में हम √7 का ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जब सेम नंबर रूट वाले मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट आपस में कैंसिल हो जाता है। क्योंकि जब √7 और √7 का मल्टीप्लाई कराया जाएगा तो √7 का हो जाएगा स्क्वायर, और √7 का स्क्वायर करने का मतलब हो गया, रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, और इसकी पावर 2 है। पावर के ऊपर पावर लगाओगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 7 की पावर 1, और इसकी वैल्यू क्या होती है 7 होती है। तो ऐसे ही जब आपका √7 को आपको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है तो डिनोमिनेटर में अगर आप √7 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो उतना ही आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, क्योंकि आपको सेम फंक्शन पे जो वर्क करते हो, ऑपरेशन करते हो, दोनों में करना पड़ता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर दिया गया है 2/√7, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2/√7। ठीक है, और न्यूमरेटर में हमने √7 का मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में भी √7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो 2 और √7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/√7, और √7 का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये देखिए डिनोमिनेटर जो है ये आपका एक रेशनल नंबर है, तो यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो हो गया, इजीली कर लिए। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। ठीक है, सेकंड पार्ट में आपको दिया गया है √3 + 1। ठीक है, सेकंड पार्ट इज √3 + 1 टोटल डिवाइड बाई 2 √2 - √3, 2 √2 - √3। अब देखिए इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखाए हैं। क्या करना होगा, इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 2 √2 - √3 का कॉन्जुगेट क्या होगा 2 √2, जहां पर माइनस वहां पे क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। ये जो नंबर दिख रहा है ना ये वाला, वो इसका कॉन्जुगेट कहा जाता है, संयुग्मी कहा जाता है। ठीक है, तो इसी से आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है। चलिए करके दिखाते हैं आपको। इसको मैं लिख सकता हूँ √3 + 1 टोटल डिवाइड बाई 2 √2 - √3। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 2 √2। ठीक है, 2 √2 + √3 डिवाइड बाई 2 √2 + √3। ठीक है, अब देखिए जब आपको दो फ्रैक्शन मतलब दो भिन्न मल्टीप्लाई में दिए जाते हैं तो आप न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से करते हैं। चलिए करके दिखाते हैं। तो √3 + 1 इसका मल्टीप्लाई आप कर देंगे इससे, मतलब 2 √2 + √3 से, टोटल डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में होगा डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो 2 √2 - √3, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 √2 + √3। ठीक है, गॉट इट। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इसमें दो टर्म्स है, इसमें भी दो टर्म्स है। अब आपको मल्टीप्लाई अगर मान लीजिए इसका कराना है तो पूरे का कराना पड़ेगा। ठीक है, पूरे से। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप √3 लीजिए, इसका मल्टीप्लाई पूरे में कराना पड़ेगा, तो इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। ठीक है, 2 √2 + √3, और फिर +1 लीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई पूरे में कराना है तो इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया 2 √2 + √3। ठीक है, गॉट इट। अब नीचे देखिए यहाँ पर देखो 2 √2 - √3 है, और सेम यही टर्म्स आपको दिख रहा है प्लस में 2 √2 + √3। इसको देखकर आपको फॉर्मूला जरूर याद आया होगा, कौन सा a - b मल्टीप्लाइड बाई a + b, और ये हो जाता है a² - b²। मतलब जो दोनों के फर्स्ट टर्म होते हैं उसका स्क्वायर करके माइनस लगाते हैं दोनों के सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो यहाँ पे दोनों का फर्स्ट टर्म क्या है 2 √2 है, देख रहे हो ना, 2 √2 का स्क्वायर किया, माइनस दोनों का सेकंड टर्म √3 है, √3 का स्क्वायर कर देंगे। अब इनका हम मल्टीप्लाई कराएंगे, पहले ये √3 इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर √3 इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए 2 आपका बिना रूट वाला नंबर है, तो ये तो रूट में मल्टीप्लाई होगा नहीं, तो ये हमने 2 पहले लिख दिया, और √2 √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा हो जाता है, नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं रूट के अंदर, 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर √3 का मल्टीप्लाई अभी मैंने आपको समझाया था 3 आएगा, प्लस 1 का 2 √2 से करेंगे तो वही 2 √2 ही आएगा, प्लस क्योंकि प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस ही आता है, और फिर 1 का √3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो √3 आएगा। टोटल डिवाइड बाई
2√3 का स्क्वायर करिए, स्क्वायर नहीं आता है, आइए मैं करके दिखाता हूँ। 2√3 है, 2√2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो पहले 2 का स्क्वायर करेंगे, अब मल्टीप्लाई लगाकर √2 का स्क्वायर कर देंगे, और 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2 होता है, 4 2 जा आपका आंसर आ जाएगा 8। तो इसका स्क्वायर 8 हो गया, माइनस √3 का स्क्वायर 3 होता है। अब देखिए यहाँ पर ना तो ये किसी में ऐड होगा, ना तो ये किसी में ऐड होगा, कोई ऐड नहीं होगा। रीजन, क्योंकि रूट के अंदर जब सेम नंबर आते हैं तभी वो ऐड होते हैं, तभी सेपरेट होते हैं, अदरवाइज वो एज इट इज रख दिए जाते हैं, जैसा है वैसा हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, 2√6 प्लस इसको लिख देते हैं 2√2 प्लस ये लिख दिया, फिर हमने √3 और ये लास्ट में लिख दिया +3 डिवाइड बाई 8 से 3 माइनस करोगे क्या आएगा, 5 आएगा। और आप देख रहे हो इसका डिनोमिनेटर मतलब हर जो है वो एक रेशनल नंबर है, जैसा कि आपको लिखना था। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। ऐसे ही बढ़ेंगे पार्ट थर्ड की तरफ, ठीक है, समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब पार्ट थर्ड का सॉल्यूशन क्या होगा, तो फर्स्ट से पहले आप देखिए पार्ट थर्ड है क्या, ठीक है। आपको दिया गया है पार्ट थर्ड में b² अपॉन, थर्ड पार्ट है b² अपॉन अंडर रूट के अंदर, ठीक है, क्या दिया गया है, अंडर रूट के अंदर a² प्लस b², अंडर रूट a² प्लस b² और प्लस c है। तो सेम वही वर्क इसमें भी करना पड़ेगा। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, जैसे ये टर्म है और ये दूसरा टर्म है, तो ये दोनों किसमें प्लस में, इसका कॉन्जुगेट होगा माइनस। तो हम इसको लिख सकते हैं b² मल्टीप्लाइड बाई, इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कराएंगे, अंडर रूट के अंदर a² प्लस b² और माइनस c ऊपर करा दिया। अब डिनोमिनेटर में वही सेम टू सेम कराना पड़ेगा, मतलब अंडर रूट a² प्लस b², ये प्लस c है फर्स्ट टर्म, मतलब ये आपका पहला है, और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, अंडर रूट के अंदर a² प्लस b² माइनस c, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये b² पहले इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो क्योंकि ये बिना रूट का है, ये रूट वाला नंबर है, तो मल्टीप्लाई हो नहीं पाएंगे, तो ऐसे ही लिख दिए जाएंगे b² अंडर रूट के अंदर a² प्लस b², और फिर b² का c में करेंगे, तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होता है माइनस, b² और c का मल्टीप्लाई हो जाएगा b²c, टोटल डिवाइड बाय, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर देखिए ये आपका फर्स्ट टर्म है प्लस सेकंड टर्म, यहाँ पे फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला बन रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको a² मतलब अंडर रूट a² प्लस b², ये फर्स्ट टर्म है, इसका स्क्वायर लिख दो, माइनस सेकंड टर्म क्या है, c है, तो c का स्क्वायर लिख दिया गया। अब देखिए चाहे तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए जैसे लिखा हुआ है, b² अंडर रूट के अंदर a² प्लस b² माइनस c, टोटल डिवाइड बाई, ठीक है, पहले जैसे लिखा था मैंने वही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमें मेन डिनोमिनेटर को फोकस करना है। यहाँ पे देखिए रूट पूरे पे लगा है, रूट a² प्लस b² का रूट लगा है, और इसका स्क्वायर किया गया, तो ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बनेगा क्या, a² प्लस b², यही बचेगा, और आगे क्या है माइनस c²। देखोगे आप डिनोमिनेटर में कहीं पर भी स्क्वायर रूट नहीं लगा, तो हम कह सकते हैं कि ये आपका एक रेशनल नंबर है, और यही आपको फाइंड आउट करना था। ये हमारे थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। देखिए जो इसका फोर्थ पार्ट है वो इजी है, तो फोर्थ पार्ट को मैं स्किप कर सकता हूँ, बढ़ूंगा पार्ट फिफ्थ की तरफ, ठीक है। तो पार्ट फिफ्थ का सोल्यूशन शायद आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया गया, नहीं मिला है तो मैं आपको उसका वीडियो डाउनलोड करके दिखा दूंगा, मतलब आपको मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है। और बच रहा है यहाँ पे पार्ट 6, तो पार्ट 6 का सोल्यूशन आप देख लीजिए। पार्ट फिफ्थ के लिए परेशान मत होइए, उसका अलग से आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, बस उसको मैंने पब्लिश नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बढ़ेंगे पार्ट 6 की तरफ। पार्ट 6 हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा, पार्ट 6 में आपको दिया गया 5 अपॉन अंडर रूट के अंदर 19 माइनस अंडर रूट के अंदर 14, ठीक है। अब इसके कॉन्जुगेट से आपको ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये रेशनल नंबर में बदलेगा। लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 19 प्लस अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, टोटल डिवाइड बाई, इसका कॉन्जुगेट इसी में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अंडर रूट 19 माइनस का अंडर रूट 14, तो ये मल्टीप्लाई किसमें होगा, अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट 14 के अंदर, ठीक है। अब देखिए इसको हम ऐसे रखेंगे, 5 अंडर रूट 19 मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें होगा, फिर इसी का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, ठीक है। दोनों टर्म में करना पड़ता है, प्लस 5 और अंडर रूट 14 का मल्टीप्लाई क्या होगा, 5 इंटू अंडर रूट 14 टोटल डिवाइड बाई। अब नीचे देखिएगा अंडर रूट 19 माइनस 14 मतलब 14। अब देखिएगा यहाँ पे a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, और ये होता है a² माइनस b², तो ये यहाँ पे क्या है अंडर रूट 19, इसका लिख देंगे होल स्क्वायर, माइनस अंडर रूट 14, इसका लिख देंगे होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मिलेगा हमको 5 अंडर रूट 19 प्लस 5 अंडर रूट 14 डिवाइड बाई, रूट 19 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 19 बचेगा, और रूट 14 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 14 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिलेगा हमको 5 अंडर रूट 19 प्लस 5 अंडर रूट 14 डिवाइड बाई 19 से 14 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 5 आएगा,
ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। तो आप देख रहे हो अगर मैं यहाँ पर 5 कॉमन कर लेता हूँ, मतलब इसको ऐसे लिख देता हूँ, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। कॉमन कर लिया मतलब जैसा पहले था वैसे ही लिख दिया। इसीलिए मैंने इसके पिछले वाले पार्ट में मल्टीप्लाई नहीं कराया था, क्योंकि ज्यादातर कोशिश ये करते हैं कि नीचे से कैंसिल हो जाता है, नहीं होता तब उसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो गया, बचा क्या, √19 प्लस √14, यही आपका क्या है, आंसर है। अब क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में हमको रेशनल नंबर रखना है, तो आप डिनोमिनेटर में नंबर रख दीजिए, कौन रोक रहा है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अगर आप इसको नहीं भी लिखते हो तो ये भी आपका आंसर माना जाएगा। ठीक है, अब दोनों आपका आंसर है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आ गए? अगर आ गए तो एक वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके हम सामने लेकर आते रहते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।